हेलो। हेलो। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12th से। प्यारे बच्चों, हिंदी का आपका पहला चैप्टर है और ये चैप्टर है प्यारे बच्चों बातचीत। ठीक है, तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों कंटिन्यू क्लास को जारी रखेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, लाइन बाय लाइन जो है हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा सिलेबस जो है प्यारे बच्चों कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम है प्यारे बच्चों एकदम कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहना। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का ये क्लास देख लिया होगा, तो इनसे आने वाले जो प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, एक भी प्रश्न आप लोगों के नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों वो है बातचीत। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित एक निबंध है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही शानदार रचना है प्यारे बच्चों। इसमें जो कवि ने, लेखक ने, निबंधकार ने प्यारे बच्चों जो बताया है वो सच में प्यारे बच्चों बहुत ज्ञानदायक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कवि परिचय या लेखक परिचय हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं लेखक परिचय। ठीक है, क्योंकि लेखक परिचय हमें जानना प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लेखक परिचय को सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग, आपका किताब ही है प्यारे बच्चों, लाइन बाय लाइन आप लोगों को आज पढ़ा देते हैं। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी डाउट हो, जो भी चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, एकदम पीडीएफ मिल जाया करेगा। सभी विषय के मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बातचीत जो है प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट जी की एक निबंध है। पूछ देगा कि बातचीत क्या है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि बातचीत जो है एक निबंध है। और पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों जन्म हुआ था। ठीक है, आपके जो मैक्सिमम कवि हैं जो प्यारे बच्चों वो सब कहां से आते हैं? सभी के सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, निधन की बात करें, मृत्यु यानी जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था, 20 जुलाई को। ठीक है, निवास स्थान तो बता ही दिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों इलाहाबाद का अब नाम बदल करके रख दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा। अब इलाहाबाद किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से। माता पिता की बात करें प्यारे बच्चों, तो पार्वती देवी जो थे, पार्वती देवी जो थी प्यारे बच्चों, उनकी जो थी यानी बालकृष्ण भट्ट जी के माता थे। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट जी पिता थे। और पिताजी प्यारे बच्चों, पिताजी जो थे वो पेशे से व्यापारी थे। ठीक है, और पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके भी ना एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, उनकी तरह ही। ठीक है, व्यापारी। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। माता पढ़ी लिखी थी और माता चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा विद्वान बने। ठीक है, और पिता चाहते थे कि व्यापारी बने। ठीक है, शिक्षा की बात करें प्यारे बच्चों, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था उन्होंने। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने पास की थी। ठीक है, जान लेना जरूरी है, इसको एक बार आप लोग जो है ना देख लीजिए। उसके बाद वृत्ति यानी उपलब्धि की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1869 से 75 तक उन्होंने प्रयाग मिशन जो स्कूल थे उन्होंने वहां पर क्या किए? अध्यापन करते रहे। और 1885 ईस्वी में प्रयाग के सीएसबी स्कूल में प्यारे बच्चों संस्कृत का अध्यापन भी उन्होंने किया था। 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। प्यारे बच्चों वे अध्यापक भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। यानी कहने का मतलब इनका स्वभाव जो था ना थोड़ा उग्र था। ठीक है, इसलिए इनको अध्यापक का वह पद जो था प्यारे बच्चों गंवानी पड़ी थी। ठीक है, और उसके बाद ये लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। जब अध्यापन यानी नौकरी छूट गई प्यारे बच्चों, तो फिर ये क्या किए? ये लेखन पर ही अपना पूरा ध्यान फोकस कर दिया। यानी कुल मिलाकर के कहे तो इनका अब जो काम बच गया था वो लेखनी ही बची थी। ठीक है,
चलिए विशेष परिस्थिति की बात करें तो पिता के निधन उपरांत जो है वो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर जो है गृह कला का जो है सामना करना पड़ा था, यानी पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझे। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जीवन था प्यारे बच्चों, प्रारंभिक जीवन इनका भी बड़ा दुख में कष्टपूर्वक जो है गुजरा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन कवियों का भी जो प्यारे बच्चों जिंदगी है वो बचपन में बहुत ज्यादा कष्टपूर्वक बीता था। जब पिताजी जो थे उसको यानी पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो उतना बड़ा व्यापार को जो है कौन संभालेगा, इसलिए उनके घर में एक द्वंद्व छिड़ा था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। एक बात इनमें यूनिक था प्यारे बच्चों, वो था कि इन्होंने पढ़ना कभी छोड़ा नहीं, पढ़ना इन्होंने कभी छोड़ा नहीं, ठीक है। यही इनके लाइफ को संवारने का काम किया प्यारे बच्चों, ठीक है। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है प्यारे बच्चों, ठीक है। रचनात्मक सक्रियता की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं, और बात करें प्यारे बच्चों तो भारतेंदु युग के कवि के रूप में जो है ना प्यारे बच्चों ये जाने जाते हैं। यानी भारतेंदु और ईश्वरचंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, प्यारे बच्चों याद होना चाहिए आपको, जितने भी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, निबंधकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, उनकी सीधे तौर पर पहली जो होता है रचनाएं प्रकाशित नहीं होती है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, मासिक पत्रिकाओं को जारी करते, साप्ताहिक होते, छमाही होते, ये पत्रिकाओं को लिखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप प्रकाशित हुआ था। पूछ देगा हिंदी प्रदीप क्या है, तो प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप जो है वो मासिक पत्रिका थी, ठीक है, याद रखना, जो 33 वर्षों तक चलाते रहे। पूछ देगा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को कितने वर्षों तक चलाया, तो प्यारे बच्चों याद रखना 33 वर्षों तक वे चलाए। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और सामाजिक विषयों पर निबंध लिखते रहे और 1831 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। इन्होंने न सिर्फ प्यारे बच्चों सिर्फ इन्होंने निबंध लिखा, सिर्फ पत्रिका निकाली, प्यारे बच्चों इन्होंने वेदों की भी समीक्षा की, वेदों का भी अध्ययन किया था 1881 ईस्वी में। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की, यानी पूछ देगा प्यारे बच्चों की संयोगिता स्वयंवर ये किनकी रचना है प्यारे बच्चों, तो आप सीधे बोलिएगा कि ये श्रीनिवास दास जी की रचना है, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी की ये रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कठोर आलोचना की और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। पहले ही हमने आपको बता दिया कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना प्यारे बच्चे, ये थोड़ा उग्र स्वभाव के थे ना, थोड़ा नहीं समझ रहे, उग्र स्वभाव के गुस्से वाले आदमी थे, इसलिए इनका प्यारे बच्चों बहुत कम लोगों से बनता था, ठीक है। खुद में ये मस्त मौला थे प्यारे बच्चों, समझ गए, इनका ज्यादा लोगों से बनता नहीं था, ये किसी के अंदर में काम करने वालों में से प्यारे बच्चों नहीं थे, इतना याद रखना। यही कारण है कि काशी से भी इनको जो है निकलना पड़ा था ना, हटना पड़ा था, इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उपन्यास की बात करें प्यारे बच्चों, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तबेरी, रसातल यात्रा, उचित को दक्षिणा, हमारी परी, सद्भाव का अभाव, ये सब प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित है वो उपन्यास है, ठीक है। आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो किताब ही है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रू कॉपी आपका बुक ही है, याद रखिएगा। नाटक की बात करें तो पद्मावती, पद्मावती है इनका, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है प्यारे बच्चों। पद्मावती जो है ना वो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पद्मावती और पद्मावत ये दोनों दो है ना, पद्मावती के हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट और पद्मावत के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखना इसको। उसके बाद है किरीटार्जुन, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर की बात कर लो, शिक्षादान हो गया, चंद्रसेन हो गया, सीता वनवास हो गया, अतीत पंचम हो गया, मेघनाद वध हो गया, अत्तर सोम की एक नकल हो गया,
ब्रियनला हो गया, इंग्लैंडेश्वरी हो गया, और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये सब प्यारे बच्चों इनके नाटक है। ठीक है, याद रखना ये सब नाटक है और ये सब जो है इनके उपन्यास है। ठीक है, बढ़िया से इन सबको एक बार आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों इनसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रहसन की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विनम्बन जो है ये इनका प्रहसन है। निबंध की बात करें तो प्यारे बच्चों हमने पहले ही बताया कि बाल कृष्ण भट्ट बहुत बड़े निबंध थे प्यारे बच्चों, तो इनका जो है 1000 से ज्यादा जो है प्यारे बच्चों निबंध जो है ना प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण निबंध है और भट्ट निबंध माला नाम से जो है ना 2 खंड एक संग्रह प्रकाशित है। पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट जी के कितने निबंध है? 1000 से अधिक निबंध है प्यारे बच्चों, निबंध माला में 1000 से अधिक निबंध है और 100 से अधिक निबंध जो है प्यारे बच्चों इनके जो है वो महत्वपूर्ण निबंध में से एक है। ठीक है, चलो इसको याद रखना आप लोग। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बातचीत निबंध को। ठीक है, बढ़िया से आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, बातचीत चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहते हैं इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो होती है प्यारे बच्चों, अनेक प्रकार की शक्तियों में जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, वाक शक्ति भी है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आंखें दी है, कान दिया है, नाक दिए है, इतना सुंदर रूप दिए ना। तो प्यारे बच्चों ये सब कुछ महत्वपूर्ण है सभी मानते, लेकिन इन सब में प्यारे बच्चों सोचो कि हम जो बोल रहे हैं वो जुबान हम में ना हो तो ये दुनिया कैसा प्रतीत होता है। अगर व्यक्ति गूंगी होती, कुछ बोलता ही नहीं, इशारा करता ऊ, तो फिर दुनिया कैसा लगता। हम जो अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे प्यारे बच्चों, ये कैसे पहुंचा पाते जब दुनिया गूंगी होती? अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते जब दुनिया गूंगी होती? अपना स्पीच वक्ता कैसे देता जब दुनिया गूंगी होती? इतने सुंदर मधुर संगीत जो हम सुनते, ये कैसे सुनते या गाते प्यारे बच्चों जब दुनिया गूंगी होती? तो बस यही है, समझना है, यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों से अविकल रहती है और वाक्य शक्ति उनमें से होती ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का हाल क्या होता। यानी सब कुछ मानो जो है ना लूंज पूंज होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोने में बैठ करके कोई सिसक रहा है, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता ऐसे शब्दों के लिए कि अगर मान लो दुनिया में आवाज ना होती, लोग बातों को बोल नहीं पाते, सब गूंगा ही होता, तो फिर ये दुनिया कैसी लगती? ऐसा लगता कि सब कुछ बेकार है। यानी ये दुनिया इतनी खूबसूरत इसलिए लगती है प्यारे बच्चों क्योंकि हम अपनी बातों से लोगों के मन पर अपनी छाप छोड़ते ना, उनके मन को अपनी बस में कर लेते। ये कौन करता है प्यारे बच्चों? ये तो बोली ही ना है। हम अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करते हैं? हम अपने आवाज से, हम अपनी बोली से। वरना कोई आपके सामने 5-10 मिनट बैठ गए तो आप उसके बारे में कुछ जान पाएंगे? कुछ नहीं जानोगे ना। जानोगे कब? जब 5, 10, 15, 20 मिनट हम उनसे बातचीत करेंगे, तब ना जाकर के पता चलता है कि वास्तव में जो है प्यारे बच्चों ये व्यक्ति गुणवान है या इसमें ढेरों दोष भरे पड़े हैं। तो कैसे अंदाजा लगाते? बातचीत से लगाते ना। सब लोग लूंज पूंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अबाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन। इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, भाषण और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का कुछ ढंग ही निराला है।
देखो प्यारे बच्चों, बातचीत अलग चीज है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन प्यारे बच्चों अलग चीज है। लेकिन इसी में स्पीच की बात आती है तो स्पीच का तो ढंग ही निराला होता है ना। एक नेता या एक छात्र कहीं पर स्पीच देता है तो संबोधित करता है ना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ना, मेरे शिक्षकगण, या कोई नेता भाषण देते तो वो पहले ही कहता है ना, भाइयों एवं बहनों ना, मतलब ऐसे ऐसे बात शुरू में बोलते हैं जो मन को क्या कर लेता है प्यारे बच्चों, सम्मोहित कर लेता है ना। नेताओं का भाषण तो आपने सुना ही है, बड़ा लंबा लंबा फेंक देता है, तो वही तो स्पीच है प्यारे बच्चों, जो कान को बड़ा सुनने में आनंद आता है ना। तो बातचीत में वक्ता को नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह एक बड़े अंदाज से गिन गिन करके पांव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की बाती घड़ियों तक जो होता है प्यारे बच्चों, आसाहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कराए, तब किसी तरह वक्ता का जो होता है ना, वो अपने इस चीज को जो है ना प्रारंभ करता है ना, ये लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों एवं बहनों ना, इस टाइप की बातें जो होती है प्यारे बच्चों स्पीच से निकलती है। और स्पीच जो होता है वो सच में सुनने में बड़ा आनंद आता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी मनगढ़ंत बातें होती है। लेकिन बातचीत में क्या होता है, अब दो लोग बातचीत करेंगे तो उसमें मनगढ़ंत बातें क्या हो सकती है, किसी न किसी मुद्दे पर बातचीत होगी, किसी न किसी टॉपिक पर बातचीत होती है, जो दो लोगों के बीच में ही हो सकता है ना। ठीक है, याद रखना ये सब। जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बातें वक्ता महाशय के मुख से निकली कि तालियां ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। अब कोई वक्ता भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, तो कुछ ऐसी बातें मुख से निकल आती है जो मान लो मोटिवेशनल भी हो सकता है ना, या कोई फनी बातें भी हो सकती है, कोई ना, यानी कुछ ऐसी बातें जो लगेगा कि हमको कि ये बातें इसमें नहीं होनी चाहिए, कुछ अलग हटके, तो वहां पर तालियों की क्या होता है प्यारे बच्चों, गड़गड़ सुनाई देती है। इसीलिए वक्ता को खामका ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करातल ध्वनि अवश्य हो, और वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है और ना लोगों को कहे उड़ाने की कोई बात उसमें रहती है। हम तुम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े तो मुस्कुराहट से ओठों का केवल फर्क उठना ही होता है। प्यारे बच्चों देखो, ध्यान रखना कि बातचीत दो व्यक्ति के बीच में जो होता है ना, वो रियल बातचीत होता है। ठीक है, वहां पर अगर कोई हंसी की बात भी आए ना तो लोग उतना नहीं हंस पाता है, बस थोड़ा सा होठों पर मुस्कान ला देता है ना। लेकिन जब ये सभाओं में होता है प्यारे बच्चों, तब यहाँ हमें बहुत ज्यादा हंसने को मिलता है ना, हा, 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 हा। मतलब मन खुश हो जाता है ना। 10 दोस्तों के बीच में जो बातचीत होती है, सभाओं में जो बातचीत होती है प्यारे बच्चों, ये बातचीत ही तो है जो मन को खुश रखता है ना। इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य अपने सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन समाने का एक ढंग है। इसमें स्पीच की वह सब संजीदगी बेकद्र हो धक्के खाती फिरती है। स्पीच प्यारे बच्चों दिया ही इसलिए जाता है कि सुनने वाले जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसको सुन के मजा आए, आनंद आए। लेकिन घरेलू बातचीत जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो समझते ही है, नीरस होता है, बोझिल होता है। एक माँ बेटी बातचीत क्या करेंगे, एक मान लो विद्यार्थी वो आपस में बातचीत क्या करेंगे, एक टीचर है बातचीत क्या करेंगे, बिजनेसमैन है बातचीत क्या करेंगे। भाई बिजनेसमैन बिजनेस से संबंधित बात करेगा, विद्यार्थी विद्यार्थी से संबंधित बात करेगा ना। भाई लफंगे है तो लफंगे से संबंधित बात करेंगे। तो सभी टाइप के इंसान है प्यारे बच्चों, वो खुद में जो होता है एकदम मशगूल रहता है ना। तो जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, उसी टाइप से इस जिंदगी को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए प्यारे बच्चों ये आवाज की आवश्यकता होती है ना, बातचीत की आवश्यकता होती है। तो जहां बातचीत की भी हमको अत्यंत आवश्यकता होती है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल पड़ता है। जरा सोच मेरे भाई,
सोच मेरी बहना कि अगर बातचीत ना हो तो फिर स्थिति क्या होगी। अगर मान लो दो व्यक्ति के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध मतलब आप समझ लो कि दो दोस्त आपस में लड़ाई कर लिया, इस लड़ाई को शांत करने का प्यारे बच्चों अंतिम और एक जरिया बचता है, वो क्या होता है, वो बातचीत ही है। कितना भी बड़ा युद्ध क्यों न हो गया, रूस यूक्रेन का हाल फिलहाल में युद्ध हुआ ना प्यारे बच्चों, तो आखिरी मसला किससे निकला, बातचीत से निकला ना भाई। सब चीज का हल जो होता है ना बातचीत ही होता है। बातचीत ही वो माध्यम होता है, जैसे किसी का किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, कटुता की भावनाएं जो मन में होती है प्यारे बच्चों, ये तभी निकल सकता है जब आप उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे ना। वैसे भी जिंदगी उतनी बड़ी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। जिंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। तो कहा भी गया है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। चलो देखते हैं। तो बातचीत जो है प्यारे बच्चों चित्त हल्का और स्वच्छ करता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है प्यारे बच्चों। जिंदगी में बातों के रस जो छेड़ते हैं प्यारे बच्चों, मजेदार आदमी वो होते हैं जो जिंदगी को अपने बातों से रंगीन बना लेता है ना। तो जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाने पीना, अब देखा होगा गांव में ही या अपने आसपास किसी मित्र को भी देखे होंगे, ऐसे भी लोग इस दुनिया में प्यारे बच्चों जो जिनके बातचीत करने का ढंग निराला है। अगर वो बातचीत करने के लिए बैठ गए, किस्सा कहानी करने के लिए प्यारे बच्चों बैठ गए, उनको पता ही नहीं है कि कब उसको खाना खाना है, पानी पीना है, यानी भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। तो ये किस लिए प्यारे बच्चों, क्योंकि उसको अपनी बातचीत में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना, मशगूल है। याद रखना, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं ना। देखा होगा पुराने जमाने में, अब तो वो सब खत्म हो गया। एक बड़ा सा घोड़ा लगता था, एक आध दो बूढ़े व्यक्ति वहां बैठते थे, कुछ युवा बैठते थे, और बूढ़े बुजुर्ग जो कहानियां कहते थे, उसमें सारे सभा जो होता था प्यारे बच्चों, जितने लोग बैठे रहते थे एकदम गौर से सुनता था। ये क्या है प्यारे बच्चों, यही तो बातचीत है जो जीवन को रंगीन बनाता है, आनंदमय बनाता है प्यारे बच्चों, याद रखना। तो रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो प्यारे बच्चों ये यूरोप के थे, इंग्लैंड के थे, और वो जो था ना प्यारे बच्चों बहुत छोटे से जो था ना, छोटी उम्र में ही वो कहा, जिस समय वो बोलना भी नहीं सीखा था, उस समय से वो कहाँ थे, तो जानवरों के बीच में थे प्यारे बच्चों, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने का भी सौभाग्य नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह करके प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया, अपना जीवन व्यतीत किया। कहने का मतलब रॉबिन्सन क्रूसो, याद रखना, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुंह नहीं देखा, तो 16 वर्षों तक। रॉबिन्सन क्रूसो वो व्यक्ति था जो 16 वर्ष तक आदमी से, मनुष्य से दूर रहा, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी के बीच में वो अपना जीवन व्यतीत करा। तो उसको लगा कि दुनिया में सबसे जो बढ़िया आवाज है ना, इसी शब्द का आवाज है, क्योंकि उन्होंने आदमी का आवाज तो सुना ही नहीं था। जब आवाज सुना पहली बार तो किससे सुना प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति का नाम था फ्राइडे। तो फ्राइडे के मुख से जो है ना प्यारे बच्चों एक बात सुनी, यद्यपि इसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो नए सिरे से फिर के आदमी का चोला है। कहने का मतलब पहली बार जब उन्होंने फ्राइडे के मुख से कोई आवाज सुना, तब उनको आभास हुआ कि वाह, दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज जो है मनुष्य का है, इस व्यक्ति का आवाज है। क्यों? क्योंकि भाई सच में कहा भी गया ना कि दुनिया में अगर बेहद खूबसूरत आवाज, सबसे बढ़िया आवाज बोली जो है ना प्यारे बच्चों, वो इंसानों ने पाया है भगवान से, ठीक है। तो याद रखना, रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड के थे, 16 वर्ष तक जानवरों के बीच में रहे थे, और पहली बार जो वो मिला था, किससे मिला था प्यारे बच्चों, फ्राइडे से मिला था, ठीक है। और फ्राइडे के मुख से पहली आवाज उन्होंने सुनी थी, तब जाके रियलाइज हुआ कि वाह, दुनिया में सबसे खूबसूरत जो है ना, बेहतरीन आवाज जो है ना, जानवरों का नहीं, इंसानों का है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में जहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी
साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से कितनी लालसा अब बात करने की रहती है, अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे को प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना केवल शब्दों के ही द्वारा होता है। यानी प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि अपना अगर प्रभाव किसी पर छोड़ना होता है प्यारे बच्चों तो वो जरिया बातचीत होता है। हम बातचीत से ही किसी दूसरे के मन को जीत सकते हैं, हम बातचीत से ही प्यारे बच्चों उसको अपने बस में कर सकते हैं। कृष्ण के बारे में तो सुना होगा प्यारे बच्चों, काले थे लेकिन उनकी जो बातें होती थी ना प्यारे बच्चों, वो आकाश पाताल के बीच की बातें होती है प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। वे ऐसे व्यक्तित्व के थे ना, भगवान कहिए व्यक्ति तो नहीं कह सकते, उनमें वो प्रतिभा थी प्यारे बच्चों कि उनकी बातों को सुनने वाले ना बस सुनते रह जाते। ठीक है, याद रखना। तो मनुष्य में भी हम लोग भी किनके अंश से प्यारे बच्चों, ईश्वर के ही अंश है ना। भगवान द्वारा दी गई सबसे खूबसूरत चीज क्या है हम लोगों में, तो बातचीत है ना। बातचीत के द्वारा जो है प्यारे बच्चों हमारा साक्षात्कार होता है। अब हमारे अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, ये कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों? ये पता तभी ना चलेगा जब हम अपनी मुंह खोलेंगे। 10-15 मिनट हमें किसी के सामने बैठा दो या कोई हमारे सामने बैठा हुआ है तो हम कैसे उसके बारे में जान पाएंगे? तभी जान पाएंगे जब उससे बातचीत करेंगे, वो व्यक्ति बोलेगा, अभी ना उसके रूप और गुण का साक्षात्कार हो पाएगा ना। याद रखना, सच है। यानी शोभते मोरियो वैकिंच भाषा तेबेन। तो जॉनसन का है, यानी कहने का मतलब है, जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से एक व्यक्ति थे प्यारे बच्चों और थे जिसका नाम था बेन जॉनसन। जॉनसन थे, जॉनसन ही, याद रखना। तो जॉनसन का कहना था कि प्यारे बच्चों जब मनुष्य जो होता है ना, जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके गुण का पता नहीं चलता है। यानी बोलने से मनुष्य का क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके गुण का साक्षात्कार होता है। उसके गुण और दोष के बारे में पता कब चलता है? जब मनुष्य बोलता है। ये बात कौन बोला? ये बात जॉनसन ने बोला। जॉनसन ने क्या बोला? जॉ से जॉनसन, याद रखना। जॉनसन ने बोला कि जब मनुष्य बोलता है तभी उसके रूप या गुण का साक्षात्कार होता है। ठीक है, यानी कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित बोध होता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जितनों की जमात, मीटिंग या सभा में समझ ली जाए। वहीं पर एक और व्यक्ति थे प्यारे बच्चों, एडिसन। एडिसन मने समझना जोड़, जोड़ मने समझना दो, दोगों को कम से कम जोड़ना। तो एडिसन कहा था कि बातचीत हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में हो सकता है। बातचीत हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में हो सकता है। जब इन 2 व्यक्ति के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो असली बातचीत जो होता है प्यारे बच्चों कोसों दूर हो जाता है ना। अब समझ लो जैसे कोई 2 व्यक्ति जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आपस में उसका पर्सनल मैटर हो सकता है ना। जैसे आप मान लो अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो तो इसके बीच में कोई फलानमा चलाता है, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति चलाता है, तो आप क्या कहते हो कि चुप 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 फलानमा आ गया ना, यानी वो कोई तीसरा व्यक्ति वहां पर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं? आप यही ना करेंगे कि असली बातचीत जो होगा उस बातचीत को गायब कर देंगे और कोई दूसरा बातचीत जो आकर के जो है ना आप वहां पर शामिल कर लेंगे ना। कोई बात हो सकता है ना, एक युवाओं वाला बात कर सकता है, एक बूढ़ी अपना सास, यानी एक सासू जो होता है किसकी बात करेगी? अपने पुतों की बात करेगी या बेटी की बात करेगी। एक युवा किसकी बात करेंगे? या तो विद्यार्थी है तो प्यारे बच्चों अपने विद्यार्थी जीवन की बात करेंगे ना, जो भी हो। याद रखना कि एडिसन बोला था कि बातचीत हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में होता है। जब 2 व्यक्तियों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो बातचीत असली बातचीत से कोसों दूर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल खोल कर एक दूसरे के सामने रखते हैं, तब 3 हो जाते हैं तो असली बातचीत जो होते वो कोसों दूर हो जाते हैं। उसके बाद बोला भी गया कि किसी तीसरे आदमी के आ जाने से जो होता है ना बातचीत यानी एकदम दूर हो जाता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इसको हम समझा देते हैं कि 2 व्यक्ति के बीच में तो तीसरा व्यक्ति तो सबसे पहले जाना नहीं चाहिए।
अगर जाता है प्यारे बच्चों तो वो मूर्ख होता है। याद रखना आप लोग, जब तक कोई आपको बुलाए नहीं तब तक उसके पास जाना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको नीच बोला जाता है, उसको मूर्ख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो दो बातचीत दो व्यक्ति के बीच में जो हो रहा है प्यारे बच्चों, उसमें आपने जाकर के उसका मजा किरकिरा कर दिया। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच की बातचीत, समझ रहे हैं ना, अपनी बातचीत थी, उनमें आपको शामिल नहीं किया जाना था। जबकि आप वहां पहुंच गए तो आप नीच हैं, आप मूर्ख हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। जीवन में वैल्यूबल बनो, ठीक है? कहीं किसी को बिना बुलाए नहीं टपकना चाहिए, ठीक है? चलो याद रखना ये सब। तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे और ऐसी भेदभाव जो होता है प्यारे बच्चों, ऐसा यहां पर ऐसा देखने को मिलता है। तो कभी कहते हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन आसपास में सटा रख दिया जाए तो एक का गुण जो होता है ना प्यारे बच्चों दूसरों में आ ही जाता है ना। एक का गुण जो होता है प्यारे बच्चों दूसरे में आ ही जाता है। चलो आगे देखते हैं। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म होता है ना प्यारे बच्चों। जब ठंडे, अब उदाहरण देते हैं कि गर्म गिलास का आपके पास में दूध है, आप उसको ठंडा करने के लिए क्या करेंगे? ठंडा पानी में हम गिलास को रखेंगे। क्या होता है? गुण का ट्रांसफर देखो कैसे होता है। तो वो जो दूध गर्म होता है वो पानी को गर्म कर देता है, लेकिन दूध ठंडा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, एक का गुण दूसरे में चला ही जाता है जब नजदीक होते हैं, ठीक है? वैसे ही दो आदमी आसपास में बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब भी बोलने की कौन कहे, पर एक का दूसरे पर असर होना शुरू हो ही जाता है। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। अब आपको उदाहरण देते हैं कि आप दो मित्र प्यारे बच्चों, आप बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और आपके आस पड़ोस के कोई व्यक्ति आपके बगल में, आपने उसको बुलाया भी नहीं है। होता क्या है कि आप जो बातचीत करेंगे और फुसूर फुसूर करेंगे ना, कौना फूसी वाला जो बात करेंगे, तो उस तीसरे व्यक्ति को लगेगा कि कहीं ना कहीं बात जो है ना ये मेरे बारे में ही हो रहा है ना। गौर से तुम दोनों की बातों को वो सुनने लगेंगे। अरे बच्चों यही बताते हैं कि एक वाला गुण जो है दोसर में चला ही जाता है। जब पास बैठे का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अरस्तु। अब इस बात को तीन आदमी के समय में देखना चाहिए। मानो एक से त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों का चित्त मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति का प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं है। अब एक अरस्तु है, पढ़ा होगा, अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे प्यारे बच्चों। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु प्यारे बच्चों सुकरात थे। अरस्तु का मानना था कि कभी कभी बातचीत जो है ना प्यारे बच्चों दो के अलावा अगर तीन के बीच में हो जाता है ना तो बातचीत ट्रायंगल हो जाता है, त्रिकोणीय हो जाता है। ऐसे बातचीत प्यारे बच्चों गुप्त बातचीत रहते ही नहीं है। ऐसे बातचीत में भेद खुलने का डर जो होता है ना प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा रहता है ना। भेद कभी भी जो है ना वो बातचीत ब्लास्ट हो सकता है अगर कोई गुप्त बात है तो। याद रखना इसको, ठीक है? आगे देखते हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। तो बातचीत तीनों में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्फी की जो बातें होती है प्यारे बच्चों उसका कोई स्थान ही नहीं रहता है। कहने का मतलब जब दो चार पांच मित्र जो होता है वो एक जगह बैठ जाते हैं तब उस समय की जो बातचीत होती है ना प्यारे बच्चों एकदम समझ लो वहां हंसी ठिठोली की जो होती है ना एकदम खजाना सब बन जाता है ना। यानी खूब मनोरंजन की एक प्रकार से समझ लो ना साधन आ जाते, मतलब साधन आ जाते। तो ये सब जरिया किसके कारण संभव हुआ है हमें वही तो जानना है। ये बातचीत के कारण ही होना है। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी और गौरव संजीदगी के लक्ष्यों में सनी होगी। कहने का मतलब हम लोग जो सभा में बातचीत करते चार पांच के बीच में जो बातचीत करते वो रियल बातचीत नहीं होती है। वो सिर्फ बातचीत की एक फॉर्मेलिटी होती है प्यारे बच्चों, एक टाइम पास होता है उन सभाओं में की गई बातचीत, क्योंकि गुप्त बातें प्यारे बच्चों सभाओं में की ही नहीं जाती है। अगर सभाओं में ऐसी बात आई तो फिर बातें का ब्लास्ट होना प्यारे बच्चों एकदम बना रहता है।
चार या उससे अधिक की बातचीत तो केवल समरमौवल कहलावेगी, उस पर हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुड्ढों की बातचीत या दो बुढ़ियों की बातचीत प्यारे बच्चों किस पर होगी? जमाने की शिकायत पर होगा। अबे तुम लोग क्या पढ़ते हो? हमारे जमाने में हमारे टीचर लोग इतना मारते थे, ये पढ़ाते थे, वैसे पढ़ाते थे, हम जो हिसाब बना देंगे वो तुमसे सातों जन्म में नहीं बनेगा। यानी एक बूढ़ा लोग अपने जमाने की बड़ाई करते और वर्तमान पीढ़ी को वो गाली देते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने स्तर से बातचीत करते, जमाने की शिकायत करती है। और बाबा आदम के समय का ऐसा दास्तान, अगर दो चार बूढ़े आप लोगों के पास में बैठ गए, दादा दादी हैं, उनसे कभी किस्से सुनने को मिलेंगे तो वो किससे सुनाएंगे प्यारे बच्चों, जो आपको पता ही नहीं होगा। बाबा आदम जमाने की किससे लाद देंगे और सुनने में तो मजा आता है, क्योंकि बातचीत है भाई, एडअप कन्वर्सेशन है ना, बातचीत करने के उनके एक तरीके हैं जो सुनने में मजा आता है। लेकिन वो बात प्यारे बच्चों, उससे तो आप अनभिज्ञ होते हैं ना। जो कहानियां वो अपने जमाने के सुनाते हैं वो प्यारे बच्चों अभी के समय में होते नहीं। वो डिबिया लालटेन युग की बातें कहते, वो इस युग की बात करती है जिस समय प्यारे बच्चों घर मकान जो होते तो वो इतना जैसे आजकल मिलते उतना नहीं होता था। खेतों खलिहानों में उनका दिन कटता था, तो उनकी बात जो होती थी ना वो एक्सटर्नल ज्यादा होती थी। चलो आगे देखते हैं। तब पहाड़ों बीच जाने पर भी अंत ना होना, यानी अगर कोई बहुत बूढ़े हैं तो प्यारे बच्चों अंग्रेज जमाने की बात करेंगे। अबे तुमको क्या पता है? अंग्रेजों को हमने देखा, हमारे जमाने में अंग्रेज था, आता था लगन वसूलने के लिए, घोड़ा पर आता था, जीप पर आता था, इतना मारता था, उतना मारता था, ये करता था, वो करता था, उसका कोट बड़ी बढ़िया था, और वो क्या कहते चाबुक रखता था, बड़ा गोरा गोरा होता था। सभी लोगों को जब रोड पर आते थे तो मारते थे, दबाड़ते थे, और घर के अंदर छिप जाते थे। जो भी वो उनके बातों का कोई अंत नहीं होता था बूढ़े व्यक्ति का। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की बुरी बुरी रीति नीति का जो है ना अनुमोदन, और इस समय की सब भ्रांति लायक नौजवाने की जो है ना वो उनके बातचीत में जो होता है आजकल के युवा पीढ़ी की जो है ना प्यारे बच्चों निंदा देखने को मिलेगा, निंदा देखने को मिलता है। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर उनकी जीभ के आगे नाचा करेंगे। यानी कहने का मतलब शेक्सपियर और कुछ नहीं है बूढ़े लोग के पास में, स्पेंसर और कुछ नहीं है, मिल्टन और कुछ नहीं है उनके जब समय में। यानी जो वो बोल दिए प्यारे बच्चों एकदम समझ लो अपनी लियाकत के नशे में चूर चूर हम चूनी डिग्रेंस यानी अक्खर कुश्तीबाज हुए तो अपनी पहलवानी और अपने अक्खरपन की चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है जो जिस मिजाज के प्यारे बच्चों, अगर कोई पहलवान बूढ़े है तो वो अपने जमाने की बात करेंगे और बोलेगा अबे तू लोग तो हमारे समय में रहता तो चुटकी में मसोइल देते, हमने कई कई पहलवानों को हराया है ना, यूपी के पहलवान को हमने हराया है, हमने बिहार में खगड़िया के पहलवान को हराया है। ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों वे मतलब उनकी बात छिड़ेगी जैसे लगेगा कि बाप बहुत बड़ा जो है ना एकदम गामा पहलवान था। मतलब अपनी जो है ना छेड़ते रहते हैं। आशिकतन हुए तो अपनी अपनी प्रेम पात्री की प्रशंसा करेंगे। अगर कोई आशिक मिजाज है प्यारे बच्चों वो अपने प्रेम कुंडली को खोल देते हैं। वो बोलेंगे आजकल की युवा भाई तू क्या प्रेम करेगा, आजकल के प्रेम तो हम देखते हैं मोबाइल में चलता ना, हेलो जानो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट में खत्म हो जाता। और पहला का प्रेम प्यारे बच्चों हमारे जमाने का प्रेम प्रेम था, अनुभूति थी, आभास थी प्यारे बच्चों। जाते थे मिलते थे, गाछी में मिलते थे, खेतों में मिलते थे, खलिहानों में मिलते थे। उस जमाने के प्रेम में प्रेम होता था और अभी का प्रेम प्रेम नहीं। ये बूढ़े लोगों का कहना है प्यारे बच्चों, मेरा नहीं। यानी कहने का मतलब है अगर कोई मान लो हम सहेली की बातचीत है प्यारे बच्चों, कोई सहेली मतलब कोई युवती आपस में बैठ करके बात कर रही है तो उसके अपने मसले होते ना प्यारे बच्चों। यानी यौवन की जो कहानियां होती है, एक छिट्टा कहानी लेकर के बैठ जाएगी ना
कोई युवा आपस में बातचीत कर रहा है, खिलाड़ी है तो खेल की बात करेगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस की बात करेगा, विद्यार्थी है तो भाई विद्यार्थी की बात करेगा, कोई दो उसी में आशिकाना मिजाज के विद्यार्थी है तो वो भी वही बात करता ना, क्या बातचीत करेगा। अरे आज तेरी वाली को देखे थे स्कूल में, अबे वो दूसरे के साथ में घूम रहा था, वो बोलेगा ईर्ष्या बस हमू देख लियो तोहार वाली के तोड़ो दोसर के साथ में घूम रहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी वाली तो एकदम मस्त है, अच्छी है, बड़ी भोली है। तो समझ रहे हैं ना, जो जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप के बातचीत प्यारे बच्चों करते हैं। चलो आगे देखते हैं। रस का समुद्र मानो उमर चल पड़ा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी की रस सानी बातें सुनने की कभी भाग्य लड़ा है। यानी उर्द जरती बूढ़ियों की बातचीत। अब किसी बूढ़ियों की बात, बूढ़ी मतलब समझना, बूढ़ी औरत की अगर बात निकले, जब भी प्यारे बच्चों देखना, गौर करना कि दो बूढ़ी औरत अगर आपके इर्द गिर्द बैठेगी तो उनकी बातचीत किस पर होती है। तो अक्सर जो होती है ना प्यारे बच्चों, वो बूढ़ी औरत क्या करती है, अपनी बेटियों का बड़ाई करेगी और अपनी अपनी बहू को कोसेगी। अरे तोहर बहू कितना, तोहर पुतौह कितना नीक है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी तू लाई है खोज के। तो वो बोलेगी अरे तोहर पुतौह लक्ष्मी है ना। मतलब एक आज तक तो किसी सास को पुतौह तो बढ़िया नहीं लगा है ना। यानी कहने का मतलब एक बूढ़ी औरत जो बैठेगी उसकी बातचीत जो होगी किस पर होगी, तो बेटी और पुतौह को लेकर के ज्यादातर होता है। जो भी रस वहां छिड़ेंगे प्यारे बच्चों समाज में इसी बात को लेकर के छिड़ते हैं। तो बात करते करते जो है प्यारे बच्चों एकदम जो है ना वो एकदम छेड़ने लगती है। लड़का लड़की की बातचीत जो होगा तो वो अपने वाले बात होंगे, खिलाड़ी का बातचीत खिलाड़ी से संबंधित होंगे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब होता है कि जो जिस परिवेश के प्यारे बच्चों, अगर कोई मान लो बदमाश है तो वो उसी लूटपाट वाली योजनाएं बनाते फिरते हैं, यहाँ लूटना है वहां ये करना है, यानी फलाने ढिमके जो होता है प्यारे बच्चों वो अपना करते रहते हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या सहपाठियों में किसी के गुण कथाओपन करना है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति प्यारे बच्चों, कोई बच्चे हैं और वो स्कूल के बच्चे हैं, तो वो क्या कहेंगे, अगर उसके क्लास में वर्गमुनिस्टर होता है प्यारे बच्चों तो वो उसको कोसेगा, तूने आज हमको मार खिलाया साले, तू बाहर निकल, तुमको हम पीटेंगे, दो चार गुट बना लेगा और उससे लड़ाई करेगा। अगर मान लो नहीं तो कोई कंपटीशन कर रहा है किसी के साथ पढ़ने में, तू तेज है मतलब हम भी थोड़ा सा तेज है, इस टाइप की कंपटीशन होती है। तो जो जिस टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों वो उसी में रम जाते हैं। कभी अपने मुकाबले दूसरे के जो होते हैं फकैत ना देना, यानी सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु मानता है। तो कभी कहते हैं अगर उसी में होता है एक जो अपने आप को सुस्त समझता है, कमजोर समझता है, वो सभी छात्र को भी जो है ना अपना गुरु मानते हैं। भाई तुम बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है, हमसे होबे नहीं करता, याद ही नहीं होता है। तो जो जैसन होता है प्यारे बच्चों वैसने वो बातचीत भी करता है। इसके बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, यानी बातचीत के और भी तरीके हो सकते हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम प्रलाप आदि प्रेमालाप की बात। हमारे देश में नीच जाति के लोगों में बतकही लोग होती है। नीच जाति प्यारे बच्चों जो गरीब होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा नीचे ओहदे के जो लोग होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें बहुत ज्यादा इस टाइप की बातें देखने को मिलता है ना, जिसको हम लोग औलहन कहते हैं। देखा होगा पड़ोस में जब लड़ाई होगा प्यारे बच्चों, खासकर दो औरत की जो लड़ाई होगी उसको गौर से सुनना। वो दो औरत आपस में इतना लड़ जाती है कि प्यारे बच्चों उस लड़ाई में कोई तेसर व्यक्ति का भी नाम आ जाता है और वो लड़ाई का स्वरूप इतना लंबा हो जाता है कि खत्म नहीं होता है ना। याद रखना ये सब। लड़की लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिछाई होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं। अगर कोई मान लो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ना समाज में जो संबंध जोड़ने का काम करता है ना, कहने का मतलब है लड़का लड़की देखा सुनाई का काम करता है, जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं ना समाज में। तो उसका बातचीत किस लिए होगा, तुम्हारे घर पर आएगा, अरे तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए हमने एगो लड़का ढूंढ रखा है, शादी करोगे। यानी उसका उसी टाइप से बातचीत होता है। दुनिया में जो जिस टाइप के होते हैं उसका बातचीत भी प्यारे बच्चों उसी टाइप के मिलेगी। एक चीज तो क्लियर हो गया ना, बातचीत से उसके गुण का पता चलता है कि तू कैसन व्यक्ति है, तो हर बातचीत से ही पता चलेगा ना। ठीक है, याद रखना ये सब।
तो विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। अब हुआ नहीं कि टोला पड़ोस में हल्ला शुरू हो जाता है, फलानमा का सेटिंग उस लड़का के साथ में हुआ है, लड़का ये करता है, लड़की ये करती है। जितना बातचीत घर में नहीं होगा उससे ज्यादा बातचीत तुम्हारे टोला में होगा ना। बड़े उत्सव के साथ की जाती है, एक चूड़ी खाने की बातचीत होती है यदि इत्यादि। ये सब बात करने में अनेक प्रकार के ढंग होते हैं ना, यानी बातचीत के कई ढंग होते हैं प्यारे बच्चों हमारे देश में। यही बातचीत को अगर यूरोप में ले जाए प्यारे बच्चों तो वहां की बातचीत जो होते हैं वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। ठीक है, कन्वर्सेशन मतलब होता ही बातचीत है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब होता है प्यारे बच्चों बातचीत करने का एक कला होता है। पूछ देगा क्वेश्चन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है ना। कहाँ ये प्रचलित था, तो ये यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। जहां तक पढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, मतलब कि दो लेख दोनों इसे नहीं पाते, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण और विनम्र मंडली में है। ऐसे ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते। कहने का मतलब है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से मतलब होता है प्यारे बच्चों कि बातचीत के क्रम में ऐसे ऐसे प्रसंग छेड़े जाते जिसको सुन करके मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी आपको गुस्सा उठ ही नहीं सकता है। इतने मधुर बोलेंगे, शब्दों का वो चुनाव होगा कि कान को बड़ा आनंद मिलता है प्यारे बच्चों। लगेगा कि उनकी बातों को सुनते रहे, बातों में वो रस होता है, वो जादू होता है प्यारे बच्चों। उसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कि जिन्हें सुनकर कान अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सुहृदय गोष्ठी किसे कहते हैं, तो सुहृदय गोष्ठी प्यारे बच्चों विद्वानों की गोष्ठी होती है, और विद्वानों की गोष्ठी में जो बातें होती है प्यारे बच्चों ज्ञान पूर्वक बातें होती है। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है जिससे व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है ना, बड़ा आनंद आता है कान को सुनने में। तो प्यारे बच्चों उसी को सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। तो सुहृदय गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाफत अथवा पंडित का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी ना प्रकट हो। यानी कहने का मतलब विद्वान लोग की जो बातचीत होती है प्यारे बच्चों ज्ञानप्रद बातचीत होती है ना, वो इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपको मोटिवेट करने की बात करेंगे। उसी को बोला जाता है सुहृदय गोष्ठी। गोष्ठी में कौन लोग बैठते हैं, देखा होगा पहले के समय में बूढ़ बहुत लंबे आयु वाला जो वृक्ष होता है, बट होता है और शाल होता है, यानी पीपल और बरगद का वृक्ष होता है, उसके नीचे पहले लोग बैठते थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, साधु लोग बैठते थे, विद्वान लोग बैठते थे, पंडित लोग बैठते थे और अपनी अपनी कथाओं को कहते थे, जिससे 10-20 लोग वहां बैठ करके सुनते थे प्यारे बच्चों। उसी को बोला जाता है ना सुहृदय गोष्ठी, याद रखना। जितने क्रम रसाभास पैदा करने वाले सभी को बढ़ते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को अक्रम रखते, वह हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपट झपटी की समान जिनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की बातें तो चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। कभी कहते हैं कि सुहृदय गोष्ठी वो नहीं गोष्ठी है जिसमें दो लोग बैठ करके काव काव कर रहा है, मुर्गा मुर्गी की तरह, मुर्गा बटेर की तरह लड़ाई लड़ रहे, वो नहीं है सुहृदय गोष्ठी। सुहृदय गोष्ठी में प्यारे बच्चों सुनने वाले लोग मिलते हैं, काव काव नहीं। हमने जो बात बोला प्यारे बच्चों आपको सुनना पड़ेगा, वो सुहृदय गोष्ठी होता है। ये नहीं कि हमने जो बोला आपने उसका उत्तर दिया, मतलब तर्क वितर्क निकाला, वो सुहृदय गोष्ठी नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं। वरना कपट और एक दूसरे को अपने पंडित के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुयात के समान आपको मिलेगी। यानी उतने लोगों में बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते प्यारे बच्चों जो आपकी बातों को नहीं मानने वाले होते। भाई ज्ञानी तो वो होता है जो मूर्खों की बातों को जो होता है ना टाल जाता है ना, उत्तर नहीं देता है प्यारे बच्चों। याद रखना, अगर आप शिक्षा ग्रहण किए, आप सच में ज्ञानी है प्यारे बच्चों, तो सभी के प्रश्नों का उत्तर देना आपको नहीं बनता है। मूर्खों कहा भी गया है, मूर्खों को 2-4 पैसे देना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको आपके ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है।
घंटा नहीं मतलब होता है उसको, मतलब पैसे से होता है। वो अपना लाभ खोजता है, सिर्फ अपना लाभ। ज्ञान से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से ही शुरू होते हैं। कोई बड़ा सा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते जैसे समझौता करते तो वो बातचीत से ही नहीं होता है। हम करोड़ों अरबों रुपये के जो समझौता करते हैं प्यारे बच्चों, वो किसके माध्यम से होता है? बातचीत के माध्यम से। क्या हम लड़ करके किसी ऐसे मुद्दे पर पहुंच सकते हैं? कभी नहीं। तो उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को इससे जीविका और लाखों की साल में आमदनी उससे होती है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की भी बातचीत अवश्य कुछ न कुछ आशागर्भित होती है और अनुभव और देशी जो होता है दूरंदेशी से खाली ना होगी। और 50 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर उसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना अधिक चढ़ी बढ़ी होती है। तो जो जिस उम्र की होती है प्यारे बच्चों, बातचीत भी उसी उम्र की होती है। अगर मान लो कोई 30-35 साल की है प्यारे बच्चों, वो अनुभव अपने शेयर करते अपने से नीचे के लोगों को। कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी है प्यारे बच्चों, वो तो कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं। उनमें ज्ञान कम प्यारे बच्चों, और उनकी जो होती है ना मानसिकता जो होती है प्यारे बच्चों, उस टाइप की होती है कि सब चीज को जो है ना वो मजाकिया टाइप से लेते ना। ठीक है, यानी रस भरा उसमें भी होता है। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकते हैं, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करके आए या हम ही वहां दूसरे के पास में चले जाए। अब बताओ, हमने बताया कि बातचीत करने के लिए हमें किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। भाई ये टर्म कंडीशन ये होता है कि हमें आवश्यकता है कि उनसे बातचीत होना चाहिए, क्योंकि बिना बातचीत के हम जो है मुद्दों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो हमें जाना चाहिए। तो बातचीत दो व्यक्ति के बीच में होता है, या तो हम उसके पास चले जाए या वो हमारे पास आए, तभी ना बातचीत हो सकती है ना किसी मुद्दे को लेकर के। सरफराज करे, पर यह सब तो दुनियादारी है, इसमें कभी कभी रासाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महा से अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। अनादर का मूल मंत्र होता है ये, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो एक दूसरे प्रकार का नया घाव हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत यही है, समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके जो अपने आप बात कर लिया करे। अभी कहते हैं कि अगर मान लो कोई बिना बुलाए हमारे यहाँ चल आया, अगर उनका मान सम्मान नहीं हो पाया प्यारे बच्चों, तो उनके मन में एक टीस रह जाता ना, एक घाव हो जाता है कि फलानमा के घर पे हम गए, आओ हमको कोई मान सम्मान नहीं किया, देखबो नहीं किया, बढ़िया से बातचीत भी नहीं किया, तो उसके मन में एक जो है ना ईर्ष्या वाला भाव जल आ जाता है ना, एक मन में टीस पनप रही होती है, घाव चलाता है। फिर आप अगर मान लो किसी दूसरे के घर पे गए तो आपके साथ भी ऐसा ही बढ़ता हुआ, तो आपके अंदर भी एक हीन भावना आती है कि फलानमा के यहाँ गए तो वो फलानमा ने हमको बढ़िया से देखा नहीं, हमारे साथ बातचीत नहीं किया, अब हम नहीं जाएंगे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं, निबंधकार कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें सबसे बेहतर यही होगा कि हम खुद में ही क्यों ना बातचीत करें। जब मनुष्य अपने आप से बातचीत करना सीख लेता है प्यारे बच्चों, एकांत बातचीत करना सीख लेता है, तो दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता है, वो खुश रहता है प्यारे बच्चों। ऐसे व्यक्ति को खुश मिजाज माने जाते हैं। आगे देखो, हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो प्रतिक्षण नए नए अंदाज दिखाया करते हैं, वह पंचात्मक संसार का एक आईना है। अरे बच्चों कहते हैं कभी कि हम जिस संसार में रहते हैं ना, हमारा जो मन होता है ना प्यारे बच्चों, ये प्रति सेकेंड बदलते रहता है। यानी हमारे मन में क्या चल रहा होता है वो खुद हम नहीं जानते। अभी कुछ और है, कुछ देर के बाद कुछ और हो जाएंगे। यानी इतना फास्ट प्यारे बच्चों हमारा मन बदलता है कि कह नहीं सकते प्यारे बच्चों, बड़ा मन चंचल होता है, जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, इस चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है।
मित्रों का प्रेमालाप कभी ऐसी 16वीं कला तक अभी नहीं पहुंच सकता। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, साल यानी सालों साल के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ा भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अनजान हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अति भाग्य होता है। कभी सीधे समझ लो ना, यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि हमें जो है ना एकाग्र होना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमें एकाग्र होना पड़ेगा, हमें कुशाग्र होना पड़ेगा, और हमें बिन बुलाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, और हमें एकांत वास करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, योग करनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसलिए करनी चाहिए क्या, ताकि जो है हमें खुद से बातचीत करने के तरीके सीख जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने आप से बातचीत करना सीख लेगा, अपने आप से प्रेम करना सीख लेगा, तो भाई वो दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होगा, उसको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, ठीक है, वो सबसे ज्यादा खुशहाल व्यक्ति माने जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया है। हमारी जिह्वा जो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने दबाकर काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने बस कर डालेंगे। इसीलिए अबाक रहकर अपने आप बातचीत करने का यह साधन या तब साधनों का मूल मंत्र है। शांति का परम पूज मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है प्यारे बच्चों। सीधे तौर पर आपको याद रखना प्यारे बच्चों, इतना सारा जो टेंशन लाइफ में हो रहा है ना, जीवन में दुख दर्द जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका ये जुबान ही है प्यारे बच्चों। जो जहां नहीं बोलना चाहिए वो आप बोल गए, और बाद में आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा। यानी बोलता प्यारे बच्चों जुबान है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है, तो मस्तिष्क को, जिह्वा को प्यारे बच्चों कंट्रोल में रखना चाहिए। बातचीत उतना ही करना चाहिए प्यारे बच्चों जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक बातचीत करना ये आपके लाइफ में प्यारे बच्चों समस्या को क्रिएट करता है। इसलिए प्यारे बच्चों कभी, यानी निबंधकार हमेशा कहते हैं कि बातचीत जो होता है हमेशा अबाक होकर के बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, खुद से बातचीत करना चाहिए। दुनिया में अपने आप में मस्त रहो, एकदम जीवन में मस्त रहो, ठीक है। खुद से बातचीत करने के अलावा अगर बैठ गए रसमंजरियों में प्यारे बच्चों, तो फिर तो तबाह हो जाएंगे ना, ठीक है। चलो इतना ही याद था प्यारे बच्चों, इतना ही चैप्टर के ये अंश था प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। बाद बाकी आप लोगों को ये सब याद रखना है। बेन जॉनसन कौन थे, तो जॉनसन कहते थे कि बातचीत से मन जो होता है ना प्यारे बच्चों, बातचीत से व्यक्ति के गुण दोष का पता चलता है। एडिसन मानते थे कि बातचीत दो व्यक्ति के बीच में होता है, तीसरा आता है तो असली बातचीत कोसों दूर हो जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या था, तो ये बातचीत करने के एक तरीके थे जो यूरोप के लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित था प्यारे बच्चों। और ऐसे बातचीत में ऐसे ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं जो मन को बहुत ज्यादा आनंदित करता है, कान को बहुत ज्यादा सुनने में जो होता है ना प्यारे बच्चों बड़ा आनंद आता है, ठीक है। चलो तो आज का क्लास प्यारे बच्चों यहीं तक रहेगा। आपको हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब अगला वीडियो में जो आप लोगों को के साथ में हम लोग आएंगे, तो उसमें आपको इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके साथ आप लोगों उन सभी प्रश्नों को आप लोगों को जो है ना एकदम क्लियर करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में लिखिए। हमें आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, हमें आपके कमेंट की आवश्यकता है, हमें आपके जो है इस वीडियो के रिव्यू की आवश्यकता है कि क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो कुछ दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि हम लोग प्यारे बच्चों इस क्षेत्र में नए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो फिर बेहतर से बेहतर प्यारे बच्चों सारा चीज आप लोगों को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को होने हम नहीं देंगे। 100% सारे सिलेबस को आप लोगों को कवर करवा देंगे हम लाइव आकर के और वीडियो के जरिए, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद।